हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर झारखंड जीके के 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो जिन किसी ने भी नहीं देखा है इन क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आपको वहाँ से हेल्प हो सकती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन हैं, जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? सुनबेड़ा, गुरु घासीदास, रातापानी या फिर पलामू? तो झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और ये 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षों में से एक है। ओके, और ये झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अय्यर बांध डेस पर बनाया गया है? अय्यर जो बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया है 1959 में। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? इनमें से कौन सी मिट्टी है जिसका लोकल नाम क्या है? गोरिस है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, बलुआ दोमट मिट्टी का जो लोकल नाम है, स्थानीय नाम है, वो क्या है? गोरिस है। और आप लोग नोटबुक निकाल के बैठे रहना, जो भी न्यू क्वेश्चन लगेगा उसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। और अगर झारखंड का पूरा क्षेत्रफल हम देखें तो 79714 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है ये भारत में 15th पोजीशन पर है। नेक्स्ट है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो कौन सी खनिज है, कौन सा खनिज है जिसका उत्पादन केवल झारखंड राज्य में होता है? राइट आंसर होगा यूरेनियम और पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट, यूरेनियम और पाइराइट। नेक्स्ट है 166 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्वर्णरेखा जल विद्युत जोहार एवं रांची म्यूनिसिपल होगा कॉरपोरेशन के विकास हेतु विश्व बैंक द्वारा इन तीनों जो ऑप्शन है इसको सहायता मिला है, लेकिन लोहा इस्पात उद्योग को वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? देवघर, जमशेदपुर, दुमका या फिर धनबाद? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है देवघर, है ना। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास जो है किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो यहाँ पर ये कब हुआ था? 1927 में। पिस्टल और जो कारतूस है इसके साथ कुछ क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुई थी और इस केस को ही, ये जो केस हुआ था 1927 में, इसी को ही देवघर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इसमें टोटल 20 जो व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ननी गोपाल मुखर्जी, सोनार सिंह खरवार, यदुवंश सहाय और रामचंद्र चेरो। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, यदुवंश सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? रांची, हजारीबाग, गुमला या फिर लोहरदगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, जो कि है हजारीबाग। और यहाँ पर रांची, गुमला और जो लोहरदगा जिला है यहाँ पर असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? क्या बोला गया है यहाँ पर? नवरत्नगढ़ महल और जगन्नाथ
मंदिर का निर्माण कौन से नागवंशी राजा ने करवाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दुर्जन शाह ने कितना ये नवरत्नगढ़ महल का निर्माण करवाया था। और ये ना 5 मंजिला महल था और 1691 में एनी शाह के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। और ये रांची में स्थित है। और इसको कहाँ से इसका ढांचा को लिया गया था? तो जगन्नाथपुरी जो है वो उड़ीसा में है, वहाँ का जैसे ही इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसाइत संप्रदाय को शुरू किया गया था। और बिरसा मुंडा का जन्म कब याद रखेंगे? 15 नवंबर को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 125वीं जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का गठन करवाया गया था। कब? तो 15 नवंबर 2000 को। और बिरसा मुंडा को ही धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ओडिशा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ था? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, नरसिंह देव द्वितीय। और यह 12वीं सदी में। निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है? कोराम्बे है, सतगावा है, खड़गडिहा है और नवरत्नगढ़ है। करेक्ट आंसर होगा कोराम्बे, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट है, चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, हमें बताना है। जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था। चुआड़ विद्रोह बीरभूम में हुआ था। चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। और चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआड़ों की भूमि जब्त कर ली थी। तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट को यहाँ पर बताना था। तो गलत हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ पर क्या हुआ था? चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ों की भूमि जो है उन्हें लौटानी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झारखंड के पहले अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? 1910 है, 1912, 1915 और 1928। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1915 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़ाका यानी कि मार्शल जनजाति है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, खरवार जनजाति। अल्लाउदल देश जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। तो ये कौन से जनजाति का होगा? बंजारा जनजाति का अल्लाउदल जो है ये बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। और बंजारा जनजाति का जो लोकगीत होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है भोजपुरी। झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह कैसी व्यवस्था है? तो अधिकांश जनजाति में जो विवाह होती है वो किस तरह से की जाती है? यहाँ पर गोत्र बहिर्विवाही, यानी कि सेम अगर गोत्र रहेगा तो उसमें विवाह नहीं होता है, अलग गोत्र का होगा तो उसमें विवाह प्रचलित है। समान गोत्र में विवाह प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरना कहा जाता है। और समाधि स्थल को यहाँ पर मुंडा जनजाति के लोग जो हैं ये लोग शसान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है? ऑप्शन डी जो है ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर बोला है कि गोंड जो जनजाति है उसकी अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कृषि पर निर्भर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो ये विंध्या जनजाति जो है ना, अपने आप को विंध्य निवासी कहते हैं और अपने को ये लोग राजपूत मानते हैं। और ये जो विंध्या जनजाति है, ये लोग बधु मूल्य को डाली कटारी कहते हैं। तो ये भी जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बधु मूल्य को क्या कहते हैं? डाली कटारी कहते हैं। और इनकी भाषा क्या है? सादानी भाषा है। नेक्स्ट है, लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो कौन सी जनजाति का यहाँ पर प्रमुख नृत्य है लांगड़े? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संथाल जनजाति का। और ये खुशी या फिर उत्सव के अवसर पर किया जाता है। निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, केंद्री को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन जो है ना, रिपीट हो रहा है। तो चाईबासा में तुर्की मेला का आयोजन किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने 18 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया है। आप अगर शुरुआत से यहाँ पर कंटिन्यू बने हुए हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और जिससे आपको याद भी हो रहा है ना। तो कंटिन्यूटी अपना मेंटेन करके रखना। और जैसे CGL में झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस आएंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए 35+ क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट हो, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो अपना टारगेट मत भूलना और प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा पर्व कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, जो कि है भादो महीना में जावा पर्व मनाया जाता है। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? करेक्ट आंसर होगा ये खड़िया भाषा शामिल है। नेक्स्ट है, डॉक्टर मनमसी मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, मुंडारी टूडको ठारी है। नेक्स्ट है, फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। इनमें ये जितने भी स्टेटमेंट है ये सभी करेक्ट है। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलुटी से किस वंश का संबंध है? पाल, प्रतिहार, शुंग या फिर शशांक? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पाल वंश का यहाँ पर संबंध है। और शुरुआत में ना यहाँ पर 108 मंदिर मिले थे, लेकिन संरक्षण का अभाव हो जाने के कारण अभी सिर्फ 72 ही मंदिर यहाँ पर मतलब 72 मंदिर ही अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? तो ये रांची शहर को झरनों का शहर कहा जाता है। और झारखंड का शिमला भी रांची को कहा जाता है और शहीदों का नगर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? तो क्या बोला है? 16 देवी भुजी की मूर्ति है। इनमें से कौन से जगह पर? राइट आंसर होगा देवड़ी, रांची में। और यहाँ पर माँ दुर्गा जो है ना, शेर पर विराजमान ना होकर ये कमल पर विराजमान है, तो इसको याद रखेंगे। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण करने के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, पंचायत स्तर पर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या बोला है? कौन सा स्कीम है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित है। नेक्स्ट है, इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि, यहाँ पर जो कट गया है,
0 से 1 एकड़ तक होंगे उन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और 1 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी उन्हें ज़मीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5,000 प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 25,000 दो बराबर किस्तों में दिए जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट है अनसुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है। ये भी कई बार यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो अनसुता लकड़ा जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ये 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था ये कह रहा है, लेकिन 5 फरवरी 1901 को कहाँ पर हुआ था, तो ये हजारीबाग में हुआ था। क्या हो गया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पद्म श्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आप पढ़ लेना। ओके, मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है तो इसलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर लेना। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा झारखंड बजट 2022-23 में किसानों से गोबर खरीदारी हेतु किस योजना की घोषणा की गई थी। राइट आंसर होगा गोधन न्याय योजना। तो 40 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बता देना और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ओके।